हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स 1 में हम लोगों का यूनिट 3 चल रहा है, जो मैथमेटिक्स 1 का सबसे बड़ा यूनिट है। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मैक्लॉरिन्स थ्योरम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिए। और आइए देखते हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। fx is equal to f0 x upon factorial n f dash 0 plus x square upon factorial 2 f double dash 0 x की पावर n upon factorial n f की पावर n 0। ठीक है, तो आप समझिए, देखिए यहाँ पे x की पावर 0 है जो 1 हो चुका है। x की पावर 0 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो x की पावर 0 से x की पावर n तक है। ऐसे ही फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल n तक है। और f डैश 0 फर्स्ट डेरिवेटिव है, f डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, f डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई डी एक्स। f डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, f डबल डैश का मतलब d2y अपॉन dx2, f ट्रिपल डैश का मतलब होता है क्या होगा? d3y अपॉन dx3। इस तरीके से n तक चला जाएगा डेरिवेटिव। अब अगर हम fx की जगह y पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो f की जगह पे देखिए यहाँ पे y पुट कर दिया, यहाँ f डैश की जगह y1 लिख दिया। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को y1, सेकेंड डेरिवेटिव को y3, तो fn डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे? yn। ठीक है, तो n यहाँ नहीं बनेगा, n नीचे बनेगा, yn। अच्छा, ये सबके साथ 0 क्यों लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस एक्स यूजिंग मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि log 1 प्लस एक्स को हमने fx ले लिया, तो fx इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स हो गया। अब इसको फर्स्ट बार हम क्या किया? डिफ्रेंशिएट किया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x क्या हो गया? log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। फिर 1 प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 1। उसके बाद f डबल डैश, मतलब अब इस वाले को अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x आ जाएगा। क्या होता है? जो फॉर्मूला होता है आपका डिफ्रेंशिएशन का, तो क्या होता है कि जो अपॉन में वैल्यू पुट होती है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। उसके बाद ऊपर वाला जो नंबर 1 लिखा है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 इंटू 1 प्लस एक्स होगा, तो वो पूरा 0 हो जाएगा। फिर आता है माइनस, जैसे ये हमारा है, मान लीजिए ये हमारा है फर्स्ट पार्ट और ये है हमारा सेकंड। ठीक है, ये है हमारा सेकंड फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन का हमने क्या किया? अपॉन में स्क्वायर कर दिया। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, इनटू में सेकंड फंक्शन लिखोगे। तो जब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और उसके बाद आप मल्टीप्लाई किसी भी चीज से करो तो 0 ही आएगा, तो वो वाला पार्ट क्या हो गया हमारा? 0 माइनस। फिर फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे तो फर्स्ट है 1, तो 1 लिखा हुआ है। 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और x का 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फिर से नीचे वाले पार्ट का, सेकंड फंक्शन का हम स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, पावर 4 आ गई। उसके बाद फिर से हम इस -1 को डिफरेंशिएट करेंगे, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट पूरा 0, फर्स्ट वाला इधर वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला 0 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन आएगा, माइनस के साइन के बाद हम क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। ठीक है, तो -1 लिखेंगे और फिर -1 लिखने के बाद जब हम 1 प्लस एक्स की पावर 4 को
1 प्लस एक्स की का स्क्वायर को, क्योंकि ये है हमारा नीचे वाला पार्ट, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करके ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 1 प्लस एक्स लिखेंगे। तो 2 1 प्लस एक्स, और ये माइनस, और जो माइनस में फॉर्मूला होता है यहाँ पे, तो वो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये हमें डिफ्रेंशिएशन सिखाना नहीं चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि इसको डिफ्रेंशिएट करा तो हमें मिल गया 2/1 प्लस एक्स का क्यूब। अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपॉन में देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 6 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो -6/1 प्लस एक्स की पावर 4 आ गया। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी चीजें यूज करनी है, एक तो एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, और एक्स जब फोर्थ बार डिफरेंशिएट करा तो ये आ गया। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, अब अगर हम इसमें 0 रखते हैं x की जगह पे, fx में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, f0 क्या आएगा, log 1 प्लस 0, log 1 प्लस 0 log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो f0 की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब देखिए f डैश x में x की जगह पे अगर आप 0 पुट करो तो क्या आएगा, 1/1 प्लस 0, तो 1 आ जाएगा, 1 लिखा हुआ है। उसके बाद f डबल डैश x में x की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, -1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो -1 मिला हमको। हमने यहाँ पे लिख दिया -1 की पावर 1। ऐसा क्यों लिखा, अभी देखिएगा। मतलब ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि जब हम nth टर्म निकालेंगे, nth डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमें उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके बाद f ट्रिपल डैश, मतलब थर्ड डेरिवेटिव को जो आया था हमारा 2/1 प्लस एक्स का होल क्यूब, यहाँ पे हमने x की जगह पुट कर दिया क्या 0, तो फिर क्या आया, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2 को हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 × 1 होती है, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे -1 की पावर 1 लिखा था, तो अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम -1 की पावर 2 लिख सकते हैं। -1 की पावर 2 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो अभी आप आगे पता चल जाएगा। इसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव में जब ये था हमारे पास तो क्या मिला, -6/1 प्लस एक्स की पावर 4। अगर आप यहाँ 0 पुट करोगे तो -6 मिलेगा। 6 को आप फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 × 2 मतलब 6, तो 6 की जगह पे फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो। और यहाँ पे देखिए माइनस का साइन आ रहा है। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, -1 की पावर 3। तो हमें एक सीक्वेंस, एक सीरीज वैसी बनानी है कि पहले -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3। अब अगर ऑड नंबर होंगे, पावर में अगर ऑड नंबर होगा तो मतलब माइनस का साइन, पावर में अगर इवन नंबर होगा तो प्लस का साइन। तो जहां पे प्लस आ रहा है, जहां पे वैल्यू प्लस में आ रही है, वहां हमने माइनस, देखिए 1 के बाद -1 का स्क्वायर करा, यहाँ माइनस थी, -6 आ रहा था यहाँ पे, तो हमने लिख दिया -1 की पावर 3, क्योंकि हमें पावर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिखनी है, हमें एक बनाना है सीक्वेंस। तो देखिए फिर हमने क्या करा, फैक्टोरियल 3 लिख दिया यहाँ पे 6 को। उसके बाद ऐसा क्यों किया, क्योंकि nth डेरिवेटिव के लिए हमें कैसे लिखते हैं हम, तो हमने एक तरीका बनाया। ठीक है, तो अब देखिए f की पावर n 0, तो nth टर्म हमारा क्या निकलेगा। अब आप ध्यान से देखिए इन सारे टर्म्स को। जब हमारा यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव था तो -1 की पावर 2 था, मतलब अगर थर्ड डेरिवेटिव है तो एक पावर कम होगा, -1 की पावर 2, और जो यहाँ पे होगा वही यहाँ फैक्टोरियल में होगा। सेम यही चीज हमने अपनाई, -1 की पावर, अब यहाँ पे n था तो n से अगर एक कम कर दें तो n-1, तो -1 की पावर n-1, और n-1 का ही फैक्टोरियल हो गया। आप ये चेक कर सकते हो, देखो फोर्थ डेरिवेटिव में फोर्थ है यहाँ पे, तो 4 से कम करेंगे तो क्या आएगा 3, तो -1 की पावर 3
फैक्टोरियल 3। तो हमने यहाँ किया क्या है, जो माइनस प्लस आ रहा था, बस हमने उसको क्या किया है कि -1 जब हमें मिला तो हम फर्स्ट बार जब -1 मिला तो हमने उसकी पावर 1 लिख दी। सेकेंड बार माइनस इंटू माइनस हुआ तो हमने मतलब प्लस था तो हम -1 का स्क्वायर लिखा। फिर हमें थर्ड टर्म में, यहाँ पे फोर्थ टर्म में हमें फिर से माइनस मिल गया तो हमने उसको -1 की पावर क्यूब किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें nth टर्म को समझाना था कि nth टर्म को हम ऐसा क्यों लिख पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब हमने ये वाला फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले में, ध्यान से देखिए, इस वाले फॉर्मूले में fx की जगह पे लिख दिया log 1 प्लस x। ठीक है, अब f0 की वैल्यू ध्यान से देखिए 0 थी, 0 पुट कर दी, प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, f डैश 0 की वैल्यू 1 थी, 1 पुट कर दी, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, f डबल डैश 0 की वैल्यू -1 की पावर 1 थी, पुट कर दी। फिर x की पावर इसी तरीके से क्या आगे हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। फिर हमने यहाँ पुट कर दी किसकी वैल्यू, f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू। तो f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल 2 -1 का स्क्वायर। इसी तरीके से x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 -1 का क्यूब फैक्टोरियल 3। और फिर हमने nth टर्म की वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखो, अगर आंसर अब आप निकालोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 1 का मतलब भी 1 होता है, ऊपर 1 से 1 कटेगा, कुछ नहीं, 1 ही मिलेगा, x लिख देंगे इसको, प्लस। अब यहाँ पे देखिए -1 की पावर 1 है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 क्या होता है, फैक्टोरियल 2 को लिख सकते 2 इंटू 1 मतलब 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपर। अब यहाँ -1 का स्क्वायर है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, तो नीचे वाले 2 से ऊपर 2 कट जाएगा, बचेगा क्या अपॉन में, केवल 3। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस x क्यूब अपॉन 3। फिर माइनस का साइन लगाया, -1 का क्यूब है तो माइनस आएगा। अब फैक्टोरियल 3 होता है हमारा 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 ऊपर वाले से नीचे वाला 3 इंटू 2 कट जाएगा, बचेगा क्या अपॉन में, केवल 4। तो x की पावर 4 अपॉन 4, फिर प्लस डैश 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 प्लस x की पावर n लिख दिया और -1 की पावर n-1 भी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे है फैक्टोरियल n-1, यहाँ पे है फैक्टोरियल n। अगर इस तरीके से लिखा हो तो अगर हम फैक्टोरियल से n बाहर कर दें, अगर फैक्टोरियल n लिखा है, अगर हमने इसे फैक्टोरियल से n बाहर कर लिया तो फैक्टोरियल के अंदर बचेगा n-1 का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, n-1 का फैक्टोरियल बचेगा। तो जब ये लिख देंगे हम फैक्टोरियल n की जगह पे, तो फैक्टोरियल n-1 अपॉन में फैक्टोरियल n-1 कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल n बचेगा। और ये किसके इक्वल आ गया, log 1 प्लस x के इक्वल। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम का फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन देखा। तो क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि कोई भी fx की वैल्यू, जैसे यहाँ पे log 1 प्लस x दिया हुआ था, कुछ भी दिया जा सकता है इसकी जगह पे, और ये बोला जा सकता है कि 5th टर्म तक निकालिए, 4th टर्म तक निकालिए, 6th टर्म तक निकालिए। तो उतनी बार आपको उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करने के बाद सब में 0 पुट करना पड़ेगा x की जगह पे। जो वैल्यू आएगी वो आप मैक्लॉरिन्स थ्योरम के फॉर्मूले में पुट कर दोगे और आपको देखिए सीरीज मिल जाएगी। तो आपको एक्चुअली log 1 प्लस x का एक्सपेंशन मिल गया है।
अब अगर आपको कोई क्वेश्चन लगाना है तो सीधे आप वैल्यू पुट करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।